दुखों से मुक्ति एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से जो व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होना चाहता है उसे सर्वोच्च भगवान के बारे में सुनना चाहिए, महिमा करनी चाहिए और सर्वोच्च भगवान को भी याद करना चाहिए जो परमात्मा, नियंत्रक और सभी दुखों से बचाने वाला है। जब कोई भगवान के प्रति समर्पण करता है तो वह तुरंत दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान उन लोगों पर हमेशा दयालु रहते हैं जो उनके प्रति समर्पण करते हैं। कलयुग में भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करके दुखों से छुटकारा पाना भी आसान है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फ्री फ्रॉम मिस्ट्रीज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 7 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: जब किसी को अपनी उन्नति का एहसास होता है तो उसे लगता है कि वे यह सभी दुखों से मुक्त हो गया है और जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पूर्ण कृष्ण चेतना में कृष्ण के सभी भक्त सभी प्रकार के भौतिक सुखों और दुखों से मुक्त हैं। वे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लीन हैं और उनकी दिव्य सेवा में संलग्न होने के कारण वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वे आनंद के अनुभवी पुरुष हैं। दरअसल वे इतने खुश हैं कि वे आध्यात्मिक राहों पर पदोन्नत होने की भी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे जीवन के हर क्षेत्र में खुश हैं। भगवान की दिव्य सेवा में पूर्ण होने के कारण वे न तो भौतिक वस्तुओं या भौतिक इंद्रिय सुखों की इच्छा करते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 16 भौतिक अवधारणा में व्यक्ति मिथ्या रूप से स्वयं को उन सभी का स्वामी समझता है जिसका वह सर्वेक्षण करता है और इसलिए वह जीवन के त्रिविध दुखों से हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही किसी को दिव्य सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है वह तुरंत सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जब तक जीव भौतिक प्रकृति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तब तक उसके भगवान का सेवक बनने की कोई संभावना नहीं है। भगवान की सेवा किसी की आध्यात्मिक पहचान की शुद्ध चेतना में की जाती है। सेवा से मनुष्य तुरंत भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत 1.1-2 सकाम परिणामों के लिए किए गए कार्यों के क्षेत्र में आने वाली बड़ी परेशानी को याद करते हुए और ये याद करते हुए कि कैसे किसी को उसके इच्छित परिणामों के विपरीत परिणाम मिलते हैं, चाहे वह भौतिक कार्यों से हो या वैदिक साहित्य में अनुशंसित सकाम गतिविधियों से, बुद्धिमान व्यक्ति को इससे दूर रहना चाहिए। सकाम कर्मों की इच्छा, क्योंकि ऐसे प्रयासों से कोई जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर यदि कोई फल की इच्छा के बिना कार्य करता है, दूसरे शब्दों में यदि कोई भक्ति गतिविधियों में संलग्न होता है तो वह दयनीय परिस्थितियों से मुक्ति के साथ जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत 6.1-6-59 उन्हें भौतिक अस्तित्व के दुखों का कोई डर नहीं था। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेम में पूर्ण समर्पण द्वारा भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ रहने से व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दिए गए दुखों से मुक्त हो जाता है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वृंदावन के निवासी बड़े पैमाने पर अपने दिन के कठिन परिश्रम में व्यस्त थे और दिन भर के कठिन परिश्रम के कारण वे रात में गहरी नींद में लगे हुए थे। इसलिए व्यावहारिक रूप से उनके पास ध्यान या आध्यात्मिक गतिविधियों की अन्य सामग्री के लिए बहुत कम समय होता था। श्रीमद्भागवत 2.7-31 हे राजा भरत के वंशज, जो सभी दुखों से मुक्त होना चाहता है उसे भगवान के बारे में सुनना, महिमा करना और याद रखना चाहिए जो परमात्मा, नियंत्रक और सभी दुखों से बचाने वाले हैं। SP 2.1-5 यह एक वैष्णव की सभी गतिविधियों का सारांश है और वही निर्देश यहाँ दोहराया गया है। कृष्ण स्मृति विनुहय निष्फला जीवन। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु अव्यर्थ कालत्व में कहते हैं, CC मध्य 23.18-19 एक वैष्णव को अपने मूल्यवान जीवन काल का 1 सेकंड भी बर्बाद न करने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12.51 केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके कोई भी सभी दुखों से मुक्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि वे मायावी ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हैं
इसलिए लोग इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए जो लोग वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, उन्हें मानव समाज को सबसे बड़ा लाभ प्रदान करने के लिए इस आंदोलन को पूरी दुनिया में गंभीरता से फैलाना चाहिए। बेशक जानवर और अन्य निचली प्रजातियां इस आंदोलन को समझने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी संख्या में भी मनुष्य इसे गंभीरता से लेते हैं, तो उनके जोर से जब से सभी जीवित संस्थाएं, यहाँ तक कि पेड़, जानवर और अन्य निचली प्रजातियां भी इस आंदोलन को समझ सकेंगी, लाभान्वित हों। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.39 नॉलेज हिज का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में, वेद प्रत्येक दृष्टि से सभ्य मनुष्य के लिए मार्गदर्शक हैं। चूंकि मानव जीवन सभी भौतिक दुखों से मुक्त होने का अवसर है, इसलिए यह भौतिक आवश्यकताओं और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों के मामलों में वेदों के ज्ञान द्वारा उचित रूप से निर्देशित होता है। पुरुषों के विशिष्ट बुद्धिमान वर्ग जो विशेष रूप से वेदों के ज्ञान के प्रति समर्पित थे, वे प्रायः वैदिक ज्ञान के स्नातक कहलाते थे। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिष और ज्योतिष दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो आम आदमी के लिए आवश्यक हैं। श्रीमद्भागवत 1.1.2.29